श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सौम्य गोस्वामी साइंस टीचर आपका इस कक्षा क्लास में स्वागत करता हूं। हम साइंस कक्षा 10 साइंस का चैप्टर नंबर 8 कार्बन और उसके यौगिक पढ़ रहे थे। उसमें टॉपिक नंबर 8.32 कार्बन का नामकरण पढ़ रहे थे। अब तक हम कार्बन एल्किन का नामकरण पढ़ रहे थे। एल्किन के नामकरण में हमने नियम नाम सब पढ़ लिए थे। अब हम देखते हैं संरचना सूत्र से एल्किन का नामकरण किस प्रकार करें। एल्किन का नामकरण करना है, शुरुआत करते हैं हम पहले उदाहरण से। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये है सबसे पहला प्रथम, ये प्रथम सदस्य है एल्किन का, प्रथम सदस्य एल्किन का है यहाँ पर। अब पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला लेंगे जिसमें द्विबंध हो, तो उसमें एक ही कार्बन है, ये हमारा एक ही कार्बन, दो कार्बन है तो दोनों कार्बन मुख्य कार्बन श्रृंखला में आ जाएंगे हैं। तो इसमें दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं 2 नंबर कार्बन के लिए। लेकिन द्विबंध के कारण अनुलग्न क्या आएगा, एथीन आएगा, एथीन। अब 3 नंबर 2 नंबर प्रश्न एथीन। अब इससे संरचना सूत्र बनाना हो, एथीन यानी 2 कार्बन, इससे संरचना सूत्र हम पढ़ लेंगे साथ, नामकरण से संरचना सूत्र कैसे करेंगे। अब कुछ अन्य उदाहरण भी लेंगे, अगले भाग में पढ़ेंगे संरचना सूत्र के बारे में, नामकरण से संरचना। अब इससे एथेन यानी 2 कार्बन लिखे हमने। इनके कारण कार्बन के मध्य द्विबंध लगा देते हैं और बाकी संयोजकता हाइड्रोजन द्वारा पूरी कर लेते हैं। प्रतिस्थापी है नहीं, ये हो गया। अब ये उदाहरण है। अब अंकन करना है हमें, 3 हाइड्रोजन मुख्य कार्बन श्रृंखला ले ली, यहां पर भी एक पर है, यहां पर है, इसलिए अंकन की आवश्यकता नहीं पड़ी हमें। लेकिन अब अंकन की आवश्यकता पड़ेगी। अंकन यहां से करें या यहां से करें, अंकन वहां से करेंगे जहां पर हाइड्रोजन द्विबंध को कम अंकन मिले। अब यहां से करके देखें, 1 2 3 1 2 3, यहां से करें तो 2 नंबर कार्बन द्विबंध से जुड़ा, यहां से करें 1 नंबर, तो हम यहां से करेंगे क्योंकि एक कम होता है। तो अब 3 कार्बन के लिए क्या लिख दें, प्रोप हैं प्लस 3 द्विबंध कितने नंबर पर है, 1 पर, प्लस ये नाम हो गया एक। कैसे लिखेंगे इसको नाम, प्रोप 1 इन, या अंक को पहले लिख देंगे प्रोपिन, यानी एक अंक है, प्रतिस्थापित तो है नहीं, तो ये अंक किसको दर्शाएगा, द्विबंध किस स्थान पर है। ये भी इसका नाम है, प्रोप 1 इन भी इसका ही नाम है, प्रोपिन। या इसको सीधा एक है, एक द्विबंध है, तो इसको दर्शाने की कोई आवश्यकता नहीं, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रोपिन। ये तीनों ही नाम सही है इसकी। अब इस नाम से प्रोपिन से हम संरचना सूत्र कैसे बनाएं, तो प्रोप का मतलब 3 कार्बन लगा दिए हमने। अब यहां पर द्विबंध लगाएंगे तो भी एक ही नंबर पर आएगा, यहां पर लगाएंगे तो 1 नंबर पर लगाएंगे। जब नाम आगे कुछ ना हो तो 1 नंबर कार्बन पर द्विबंध लगाते हैं, अंकन यहां से करते हैं 1 2 3, तो द्विबंध यहां पर आ जाए, बाकी संयोजकता हाइड्रोजन द्वारा पूरी कर लेते हैं। ये सूत्र समान है। अब अगला उदाहरण आता है हमारा 3 नंबर उदाहरण। ये मुख्य कार्बन श्रृंखला 4 की है, ये हो गई। अब अंकन यहां से करें या यहां से करें, यहां से अंकन करेंगे 1 2 3 4, द्विबंध 1 नंबर कार्बन, यहां से करेंगे 1 2 3, द्विबंध 3 नंबर पर। तो ऊपर वाले से नहीं करेंगे, नीचे वाले से अंकन करेंगे। द्विबंध 1 से है तो क्या नाम लिखेंगे, ब्यूट, 4 कार्बन है, 1 पर है और इन है अनुलग्न, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, ब्यूट 1 इन, नाम और संख्या में हाइफन लगाएंगे। या ब्यूटीन 1 ब्यूटीन लिख सकते हैं, या सनली ब्यूटीन लिख सकते हैं, 1 आए तो। अब 1 ब्यूटीन से कैसे लिखेंगे, 4 कार्बन लिखिए, 1 2 3 4 ब्यूटीन। जब नामकरण में आगे कुछ ना दिए तो द्विबंध 1 नंबर पर होगा, यहां से अंकन किया 1 नंबर, बाकी संयोजकता हाइड्रोजन द्वारा
पूरी कर दी। ये हो गया हमारा ब्यूटीन। अब अगले का नामकरण करना है हमें, अगला नामकरण करना है। अब हमें अगला नामकरण करना है हमें एक नंबर अगला नामकरण करना है। 4 नंबर जो नामकरण का सूत्र था वो CH3CH3 ये था 4 नंबर। अब इसमें भी मुख्य कार्बन श्रृंखला यहां से होती है। अंकन कहां से करें? यहां से करें 1 2 3 4। द्विबंध 2 से आ रहा है 1 2 3 4, यहां से भी द्विबंध आ रहा है, दोनों ही समान होंगे इसलिए अंकन कहीं से भी कर सकते हैं। अब अंकन यहां से क्या मानते हैं नीचे से, तो द्विबंध कहां पर है? 2 पर। कितने कार्बन है? 2। तो ब्यूट 2 कार्बन के लिए 2 इन यानी द्विबंध 2 है। अब ये अंक आगे भी लिख सकते हैं 2 ब्यूटेन 2 ब्यूटेन। ये दोनों ही नाम सही है, ज्यादा सही ये है और ये थोड़ा कम सही है, लेकिन पूरे सही ज्यादा सही है माना जाता है, लेकिन ये भी बिल्कुल सही है। तो इससे कैसे करें? 4 का नामकरण का सतह सूत्र कैसे बनाए? अब 4 ब्यूट का था 4 कार्बन लिए हमने एक ही श्रृंखला में। 2 नंबर पर हमने ब्यूटेन लगाना है 1 2 3 4। 2 नंबर पर इन लगाना है, द्विबंध लगाना, 2 नंबर पर द्विबंध लगा दिया। बाकी संयोजकता किससे पूरी करो? हाइड्रोजन से। ये बिल्कुल सम है। इस प्रकार नामकरण से हम सतह सूत्र कर सकते हैं। अब अगला नामकरण करेंगे नीचे वाला 5 नंबर। अब 5 नंबर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। 5 नंबर में 5 की सीधी श्रृंखला है, श्रृंखला ली, द्विबंध आ ही रहा है इसमें। 5 द्विबंध किससे? यहां से करें 1 2 3 4 5। द्विबंध 3 से आ रहा है, यहां पर 1 2 3 4 5। ऊपर से करें अंकन तो द्विबंध 3 नंबर पर आ रहा है, नीचे से करें 2 तो नीचे से अंकन यहां से इस साइड से करेंगे। अब 5 वाली कार्बन को क्या कहते हैं? पेंट। द्विबंध कहां पर है? 2 पर, इन पेंटीन। पेंटीन पेंट टू इन ये हो गया, या टू पेंटीन। इसका नाम सतह सूत्र बनाएंगे इस नाम से। 5 कार्बन ले लिए एक ही सीधी श्रृंखला में, 2 नंबर पर द्विबंध लगा दिया, बाकी संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी ही करनी है क्योंकि एक कार्बन की 4 संयोजकता होगी। अब अगला उदाहरण देखेंगे हम 6 नंबर उदाहरण। कौन सा उदाहरण? 6 नंबर उदाहरण। इसमें भी यहां से ले लिया हमने नाम ले लिया, ये नाम ले लिया हमने। अब 6 कार्बन एक की श्रृंखला में, द्विबंध की संयोजकता यहां से करें या यहां से करेंगे, द्विबंध पास है तो क्या आ जाएगा? 6 कार्बन है तो हेक्स। कार्बन की किस नंबर पर? 1 पर है तो 1 और इन ये हो गया, या 1 आगे लिख देंगे हेक्स इन, या सीधा ही हेक्सीन लिख देंगे। ये तीनों नाम बिल्कुल सही है, ज्यादा सही है। फिर ये अब इसको सीधा नाम लिखना है 1 2 3 4 5 6, 1 नंबर पर लिख दिया द्विबंध, बस इससे ये हो गया। 6 कार्बन है क्या? 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंट आ जाएगा, सॉरी 5 कार्बन है तो पेंट बनी। 1 2 3 4 5 पेंट आ जाएगा, पेंटीन आ जाएगा, सॉरी पेंटीन आ जाएगा। 5 कार्बन आ जाएंगे यहाँ पर एक ही सीधी श्रृंखला में। अब अगला उदाहरण देखना है हमें 7 नंबर उदाहरण। बिल्कुल सिंपल उदाहरण है हमारे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे ही परीक्षा में पूछा जाएगा। गलत नाम भी देखेंगे, अगले टॉपिक में गलत नाम दे रखा है उसका सही नाम कैसे करें ये। अब नामकरण करने के लिए क्या है? मुख्य कार्बन श्रृंखला, अधिक कार्बन श्रृंखला। कोई बताइए, सोच ले, यहां से ऐसे 5 कार्बन की ले ली, लेकिन यहां द्विबंध है तो द्विबंध आना चाहिए कार्बन मुख्य कार्बन श्रृंखला में। तो कार्बन श्रृंखला ये न होकर ये होगी, द्विबंध होगा। अब आगे इधर जाए, ज्यादा कार्बन है या इधर, किधर भी जा सकते हैं, दोनों तरफ 2 कार्बन है
तो ये मुख्य कार्बन श्रृंखला हो गई हमारी, नहीं कि ये 5 कार्बन। मुख्य कार्बन श्रृंखला में 4 होंगे। अब प्रतिस्थापियों की संख्या कितनी? 1 है। अगर यहां पर लेते हैं तो भी 1 आती है, यानी दोनों समान है। प्रतिस्थापी अंकन कहां से करें? जहां पर द्विबंध पास हो। 1 2 3 4 द्विबंध को वरीयता देंगे, प्रतिस्थापी को नहीं। अब प्रतिस्थापी कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर। 2 प्रतिस्थापी का नाम क्या है? एथिल, 2 एथिल। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को क्या कहेंगे? ब्यूट। द्विबंध कितने पर है? 1 पर है, ब्यूटीन। यह है नाम, या इसके स्थान पर सीधा ये भी लिख सकते हैं ब्यूटीन, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि कार्बन द्विबंध का मुख्य कार्बन श्रृंखला में 1 नंबर पर है। यह भी नाम है इसके स्थान पर। ये दोनों ही बिल्कुल सही है। अब ये नाम दिया हो हमें निचला 2 एथिल ब्यूटीन। ब्यूटिल एथिल का अर्थ पता ही है हमें, क्या है? CH2H5, एक सौ खाली। अब इसका नामकरण करेंगे हम, तो कैसे नामकरण करें? संरचना सूत्र बनाएंगे। तो ब्यूटिल यानी 4 कार्बन, 4 कार्बन लिख दी, 1 2 3 4। ब्यूटीन सीधा ही है तो कार्बन 1 पर होगा, अंकन यहां से होगा 1 2 3 4। अब एथिल 2 पर है, यहां पर एथिल में जोड़ देंगे CH2 CH3, बाकी संयोजकता हाइड्रोजन द्वारा पूरी कर लेंगे तो ये सूत्र बन जाएगा हमारा। ये इस प्रकार नामकरण हो जाएगा। अब अगला उदाहरण 8 नंबर देखेंगे कि किस प्रकार इसका नामकरण करेंगे अगले उदाहरण का। ये उदाहरण है, बड़ा सिंपल उदाहरण है, कोई जटिलता नहीं होनी चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस उदाहरण को हल करने में। तो ये है 3 कार्बन, ऐसे लिख दें, गलत है, यहां पर 2 आएगा, सॉरी यहां पर 2 आएगा क्योंकि 4 होती है। अब ये इसमें द्विबंध नहीं आ रहा तो ये इसकी मुख्य श्रृंखला नहीं है, ये मुख्य श्रृंखला होगी। ऊपर वाली ले सकते हैं, एक ही बात है। ये क्या है? प्रतिस्थापी समूह, प्रतिस्थापी समूह। अब ये मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी ना, अंकन यहां से करेंगे, यहां से जहां पर कार्बन द्विबंध पास, यहां से करेंगे 1 2 3। अब मेथिल समूह कितने नंबर कार्बन पर जुड़ा हो? 2 पर, तो 2 मेथिल आ गया। कार्बन कितने मुख्य श्रृंखला में? 3, तो प्रोप 1इन। इसके स्थान पर सीधा ही लिख सकते हैं प्रोपिन, तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब प्रोपिन, ये 2 मेथिल प्रोप इन का संरचना सूत्र लिखेंगे तो 3 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में। प्रोपिन है तो 1 नंबर कार्बन पर हम त्रिबंध लिखेंगे, और मेथिल 2 पर है तो मेथिल पर, बाकी संयोजकता हाइड्रोजन द्वारा पूरी कर लेंगे, संरचना सूत्र बन जाएगा। अब ये है, इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला ये है। अब अंकन यहां से करें, यहां से करें, द्विबंध को वरीयता देंगे, प्रतिस्थापी को नहीं। 1 2 3, 3 पर क्या है? क्लोरो, 3 क्लोरो, 1 पर है तो प्रोपिन सीधा आ जाएगा, प्रोपिन। या ये भी लिख सकते हैं प्रोप 1इन लिख सकते। अब ये 3 क्लोरो प्रोपिन लिखेंगे, 3 कार्बन सीधी श्रृंखला में लिख दिए। अब 3 कार्बन लिख दिए और कार्बन का द्विबंध भी है इनके कारण, तो एक द्विबंध लगा दिया। और क्लोरीन कितने नंबर पर है? 3 पर आगे, बाकी संयोजकता हाइड्रोजन द्वारा पूरी हो जाएगी। अब अगला नामकरण है संरचना सूत्र का, ये हमारा नामकरण है। अब इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला ये होगी। अब दिक्कत है अंकन कहां से करें? यहां से करें 1 2 3 4, यहां से करें 1 2 3 4, 2 नंबर पर आ रहा है हाइड्रोजन, तो 2 आ रहा है, दोनों समान है द्विबंध के लिए। अब प्रतिस्थापी को वरीयता देंगे, यहां पर प्रतिस्थापी 4 नंबर पर आता है, A नंबर पर आता है, इधर से करें तो 4 पर आता है, तो हम क्या देंगे? नीचे वाली को वरीयता देंगे क्योंकि कम पर आएगा। तो क्या नाम आ जाएगा? 1 क्लोरो, 4 कार्बन है तो ब्यूट 2इन, ये इसका नाम हो जाएगा। अब ब्यूट 1 क्लोरो 2 ब्यूटेन का संरचना सूत्र लिखेंगे तो 4 कार्बन एक श्रृंखला में लिख देंगे, सीधी श्रृंखला। 2 ब्यूटेन है तो द्विबंध 2 नंबर कार्बन पर आ जाएंगे, अंकन कर लेंगे 1 2 3 4।
क्लोरो एक नंबर पर है, क्लोरीन यहां आ जाएगा, बाकी संयोजकता हाइड्रोजन द्वारा पूरी कर लेना। अब ये है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, द्विबंध है, 4 कार्बन है, ब्यूट आ जाएगा, 2 है, इसके कारण आई ब्यूटा आएगा और किस कार्बन पर है? एक पर है और एक 3 पर है, 1 और 3, 2 एक से हो तो क्या लगाते हैं? डाई। इसका अर्थ इसका क्या नाम बन जाएगा? CH2CH कार्बन ब्यूट हो जाएगा, एक तो ब्यूटा आ जाएगा, 2 द्विबंध होने के कारण ब्यूटा है, और 1 और 3 पर द्विबंध है, 1 3 डाई आ जाएगा और एन आ जाएगा सीधा ही। ये एन इसके ही साथ आ जाएगा एन। या इस प्रकार ना लिखे तो नाम संख्या पहले 1 3 ब्यूटा डाइइन, 1 3 ब्यूटाडाइन भी इसी का नामकरण है, या ब्यूट 1 3 डाइन या ब्यूट 1 3 डाइन लिखेंगे, सॉरी ब्यूट 1 3 डाइन। पहले अंक लिखेंगे तो ब्यूटा आ जाएगा, ये ब्यूटा सही है। ये नाम, अब संरचना सूत्र लिखेंगे, नामकरण से संरचना सूत्र एक यही उदाहरण दे देता हूं जो अब किया है। क्या नाम हो गया? 1 3 ब्यूटा डाइइन, जिसका नाम क्या है? ब्यूट 1 3 डाइइन। अब इसका नाम लिखना है ब्यूटा डाइइन। ब्यूटा मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, डाई मतलब 2, इन आगे है मतलब 2 द्विबंध है, इसमें 2 द्विबंध है। किस किस नंबर पर? 1 2 3 4, अंकन यहां से 1 3 नंबर, 1 नंबर पर 1 3 नंबर पर, ये हो गया। बाकी संयोजकता हाइड्रोजन द्वारा पूरी कर लीजिए। अब ये है, इसमें भी 4 कार्बन आ जाएंगे एक ही श्रृंखला में, इसमें 2 द्विबंध, 1 3 पर 1 2 पर, ये आ जाएगा बाकी संयोजकता हाइड्रोजन। इस प्रकार इस पार्ट में हमने एल्केन का नामकरण संरचना सूत्र से नामकरण से संरचना सूत्र देखें। अगले भाग में हम सिर्फ कुछ नामकरण लेंगे, उन नामकरण के आधार पर हम क्या लिखेंगे? संरचना सूत्र। कुछ नामकरण लेंगे, उनके आधार पर एल्केन का कुछ यौगिकों, कुछ एल्केनों का नामकरण लिखेंगे, नाम लिखेंगे है कुछ एक उदाहरण, जिससे और फिर उनका संरचना सूत्र बनाएंगे। कुछ गलत नाम लिखेंगे यौगिक का, गलत नाम लिख दिया, फिर उनका संरचना सूत्र बनाएंगे, फिर उनका सही नाम लिखेंगे कि ये नाम गलत है, उसका नहीं सही नाम क्या होना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप पुराने हैं तो चैनल को